अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासिनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कल दान पर्व अक्षय तृतीया का महान पावन अवसर दिन है और इसी पावन अवसर के दिन पर मुनिषी के आशीर्वाद से अक्षय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रुप है, 3 एज ग्रुप है और इन 3 एज ग्रुप के 3 अलग अलग विजेता, प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक, ऐसे टोटल 9 पुरस्कार निकाले जाएंगे एवं कंसोलेशन प्राइजेस भी होंगे। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुविशुद्ध ज्ञान धारा यह कार्यक्रम प्रतिदिन इसी कार्यक्रम सम्यक समाधान में जब प्रसारित होता है तो इसमें 3 सवाल आते हैं और इन 3 सवालों का आपको 1 घंटे के भीतर 6:15 बजे तक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सही जवाब देने होते हैं। उसी में से लकी ड्रॉ के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है। इस कोविड पैंडेमिक में, इस कोविड महामारी में घर बैठे ऐसे ज्ञान का लाभ कहाँ मिल सकता है? जी हाँ, सिर्फ सुप्रभुवा चैनल पे मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एवं सुप्रभुवा चैनल से जो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन के अंश या सम्यक समाधान के अंश प्रसारित होते हैं, आप उसका लाभ लीजिए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जतारा जैन समाज ने भव्य 108 कलशों से आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया है। इस आयोजन में मुनिश्री का सहभाग रहेगा और मुनिश्री के मुखारविंद से शांति धारा का पठन होगा। अगर आप इस कार्यक्रम से या इस शांति धारा में या अभिषेक में अपना नाम रजिस्टर करना चाहते हो या नाम देना चाहते हो तो जतारा जैन समाज के अध्यक्ष जी राजीव जी जैन, उनका मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9893980145। इसका प्रसारण इसी यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से होगा। मुनिश्री के आहार 9:45 पे, जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन आहार दान का लाभ या आहार दान का अनुमोदना का लाभ आपको यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच एवं फेसबुक के माध्यम से सुप्रभ उवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी नाम आज के पेज है, उसके माध्यम से इसका सीधा प्रसारण होगा। तो आप घर बैठे इस कोविड पैंडेमिक में, कोविड महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पे अपने टीवी पे या मोबाइल के माध्यम से आप आहार दान एवं अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ ले सकते हो। इसी श्रृंखला में अक्षय दान योग प्रतियोगिता के भी विनर्स कल आचार्य भक्ति कार्यक्रम में प्रसारित किए जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज के सम्यक समाधान की अनूठी बेला पर, जहाँ पे देश विदेश के श्रावकों के मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से हम लोग सब सुनते हैं और खुद को धन्य पाते हैं। चलो चलते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही प्रारंभ करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सभी
प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को एक सुव्यवस्थित बना करके और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है। इस सम्यक समाधान में प्रतिदिन हम अनेकानेक ऐसे उन विकल्पों को प्राप्त करते हैं और उन विकल्पों से उस सम्यक समाधान को प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह जो सम्यक समाधान है वह एक निर्ग्रंथ योगी के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है और निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा प्रदत्त किया गया सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जबलपुर मध्य प्रदेश से पलक जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज की शिक्षा का मतलब डिग्री हो गया है। आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना हो गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में जहाँ महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक दृष्टि से उनको नौकरी से भी रोका जाता है। अगर हम समानता की बात करें तो आज के युग में लड़का लड़की दोनों को एक सा अधिकार है, लेकिन महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं तो परिवार को उचित क्यों नहीं लगता। महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि महिलाओं को नौकरी करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जिंदगी में शिक्षा मात्र उतनी नहीं होती जो हमारे लिए मात्र करियर बना दे, पर जीवन में वही ज्ञान शिक्षा होती है जो हमारी छोटी सोच का बैरियर मिटा दे। वास्तव में यह जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वह परिपूर्ण रूप से जीवन को या व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाली नहीं है, और उसी को लेकर आपके करियर और नौकरी के विषय में जो प्रश्न है वह एक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक चिंतनीय विषय बन सकता है। क्योंकि वर्तमान में पहली बात तो जो शिक्षाएं दी जा रही है वह मात्र करियर बनाने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए दी जा रही है, पर व्यक्ति को जिंदगी या इंसानियत सिखाने का उसमें कोई भी रहस्य उद्घाटित नहीं होता। इसी कारण से वर्तमान में बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी व्यक्ति अपनी छोटी सोच के कारण अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता, और शायद यही कारण है जिस कारण से वह अपने जीवन में बहुत बड़ी डिग्री कह दो या बहुत बड़ी शिक्षा कह दो या बहुत बड़ी नौकरी मिलने के बाद भी वह जीवन में सुखी नहीं हो पा रहा है। रही बात डिग्री नौकरी के उस क्षेत्र में और सामाजिक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, भले ही ये परम सत्य है कि लड़का लड़की आदि में पढ़ाई के निमित्त से, ज्ञान के निमित्त से या किसी करियर आदि के निमित्त से किंचित भी तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों भी समान ही दर्जे के हुआ करते हैं। पर ये भी बात परम सत्य हमें समझनी होगी कि जो आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने बात कही है, जहाँ भी महिला, स्त्री, कन्या, बेटी आदि का नाम आता है उसके पहले ही आचार्य भगवंत मर्यादा, सीमा आदि की व्याख्या अवश्य ही करते हैं। और जहाँ नदी की मर्यादा, नदी की सीमा इसका उल्लंघन होता है तो वह पानी भी तबाही का काम करता है। ऐसे ही एक स्त्री, महिला, कन्या, बेटी आदि की पढ़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए जिससे वह परिपूर्ण रूप से मर्यादा, सीमा में ही बनी रहे। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपका चिंतन है कि सबका एक सा हक है, सबको एक से जीने का अधिकार है, ये जीने का हक अधिकार कितना भी व्यवस्थित होने पर भी, समानता आप मानने पर भी ये परम सत्य हमें स्वीकार करना होगा कि स्त्री की
श्री पर्यायजन्य कुछ मर्यादाएं हुआ करती है और उस मर्यादा का उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। वर्तमान में आप भी कई स्कूल कॉलेज में पहुंचे होंगे और बहुत सारे घटनाओं को भी आपने देखा सुना होगा कि नौकरी पे या स्कूल कॉलेज में पहुंचने पर क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है और कैसे बर्ताव सामाजिक तौर पे हुए जाते हैं। इन सभी बातों को समझकर हमें यही बात समझनी होगी, पढ़ाई लिखाई तो परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित अपने मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक लड़का लड़की सबको करनी चाहिए। पढ़ाई में कहीं कहीं कोई कमी नहीं है, पर पढ़ने के साथ साथ ये बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, वह पढ़ाई हमें अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, हमें एक इंसान बनने के लिए कार्यकारी हो। मात्र धन कमाना, नौकरी करना ही उसका लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हो। बहुत सारे जीवों के दिमाग में भ्रम यही बैठा है कि मैंने डिग्री प्राप्त कर ली, मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई की है तो मुझे नौकरी ही करनी होगी। ये सबसे पहली बात तो आगम ग्रंथों में किसी की नौकरी करना, किसी की सेवा करना, ये उस उच्च कुलीन श्रावकों के लिए ही नहीं कहा गया। जब लड़कों के लिए भी हमारे लिए वाणिज्य, विद्या, शिल्प आदि की व्याख्या की गई है। ये नौकरी, दूसरे की सेवा करना, दूसरों की आज्ञा में रहना, जब एक श्रावक को, एक लड़के के लिए भी आगम ग्रंथों में मना किया है, तो पूर्वाचार्यों की बात को धुतकार कर मैं किसी महिला या लड़की आदियों के लिए नौकरी की व्याख्या करने की आज्ञा दे ही नहीं सकता। क्योंकि जब ये आगम के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाचार्यों ने जब एक बालक, एक श्रावक, एक लड़के को भी ये नौकरी करना हीन कार्य में अगर ग्रहण किया है, उत्कृष्ट कार्य उसके लिए कृषि करना, ऋषि बनना या वाणिज्य आदि ही, व्यापार आदि ही कार्य बताया गया है, दूसरे की नौकरी करना ये जघन्य कार्य है। एक लड़का जैन कुल में जन्मा हुआ करने की आचार्य आज्ञा नहीं देते, तो फिर लड़कियों को समान अधिकार मांगते हुए नौकरी आदि की बात तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। आपने पढ़ाई की है, डिग्री प्राप्त कर ली है, बहुत बहुत अच्छी बात है, पर उसका जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो वास्तव में हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन सराहने के लिए, सुधारने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए है, ना कि दूसरे के नीचे पहुंचकर नौकरी करके उनको हांजू हांजू करने के लिए किंचित भी जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। और रही बात एक बेटी की, कन्या की, तो उसके लिए तो जो आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से मर्यादाओं का व्याख्यान किया गया है, उन मर्यादाओं में रहते हुए ही उनको अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करना होगा। जीवन की पढ़ाई हो या जीवन का कोई भी कार्य हो, मर्यादा से बाहर अगर हो जाएगा तो वह जीवन के लिए या धर्म के लिए, कुल के लिए, वंश परंपरा आदि के लिए किंचित भी हितकारी नहीं होगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी कोई स्त्री, बेटी, कन्या वह नौकरी आदि नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वहाँ क्या स्थिति है, कैसी सिचुएशन है, क्या परिस्थितियाँ है, क्या होता आया है, इन सब से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। आप कितने ही अपने आप में दृढ़ रहे, कितने ही आप अपने आप में अच्छे रहे, पर परिस्थिति का प्रभाव अवश्य ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पड़ता है। इसलिए हम ऐसे स्थानों पे पहुँचे ही ना जहाँ हमारे करियर के पीछे, हमारे नौकरी के पीछे हमारे धर्म, हमारे कुल, हमारी परंपरा और हमारे स्वयं की मर्यादा पर आ जाए। ऐसा कार्य एक उत्कृष्ट जैन धर्म की श्राविका को या कन्या को शोभनीय नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कृष्णा जैन उदयपुर राजस्थान से कह रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र में सिद्धाड़म की जगह, नमो सिद्धाड़म की जगह नमो अरिहंताड़म पहले क्यों आता है, जबकि अरिहंत भगवान की 18,000 शील की पूर्णता अभी बाकी है और वो 8 कर्मों का नाश अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ऐसी एक लोकोक्ति व्यवहार में प्रचलित है और शायद आपने भी कई बार उसे सुना होगा। इसका अभिप्राय भी आप जानते होंगे। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, जबकि गुरु से कई कई मायनों में भगवान बड़े होते हैं और
वह भगवान परिपूर्ण रूप से भगवत्ता को प्राप्त कर चुके होते हैं। गुरु तो उसे प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हैं, पर फिर भी जैसे व्यवहार में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि भगवान से भी अगर श्रेष्ठ हमारे लिए वर्तमान में कोई है तो वह गुरु है। उस गुरु के उपकारों की इतनी 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 महिमा है कि हम भगवान से पहले गुरु की वंदना करते हैं, या पहले गुरु का स्मरण करते हैं, उपकारी का स्मरण करते हैं, फिर भगवान का स्मरण करते हैं। आपके प्रश्न से संदर्भित ही लोकोक्ति थी, और आपका प्रश्न का भी उत्तर उस लोकोक्ति में गर्भित सहज ही था। अगर आप समझे हो, नहीं भी समझे हो, तो संक्षेप में आपको ये समझाना चाहता हूँ। ये परम सत्य है, सिद्ध भगवान सभी अपेक्षा से अरिहंत भगवान से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, गरिष्ठ है। और सबसे पहले अरिहंत भगवान के पहले सिद्धों को ही नमस्कार करना चाहिए था, पर उस सिद्ध भगवान को नमस्कार के पहले हमने अरिहंत प्रभु को मात्र और मात्र उनके उपकारों का स्मरण करते हुए ही हम उनके लिए नमस्कार कर रहे हैं, अन्य वहाँ पर कोई भी औचित्य नहीं है। ये भी परम सत्य है। उनकी शील की पूर्णता नहीं हुई, उनके उत्तर गुणों की पूर्णता नहीं हुई, 4 अभी अघातिया कर्म भी उनके पास शेष है, परिपूर्ण सब कुछ वे संसार में ही रह रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी सच्चा मोक्ष का मार्ग हमें सिद्ध भगवान ने नहीं बताया, या सिद्ध भगवान हमें ना दिखते हैं, ना उनसे हम कुछ बात कर पाते हैं, ना हम उनका दर्शन कर पाते हैं। पर सिद्ध बनने की कला, मोक्ष मार्ग पर चलने की कला अगर कोई बताने वाले उपकारी हमारे लिए इस संसार में गुरु तुल्य है तो वे अरिहंत भगवान है। और वे उनके असीम उपकार हम सभी भव्य जीवों पर है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके उपदेश से हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सीख रहे हैं, हम चारित्र को पालन करना सीख रहे हैं, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। यह मात्र और मात्र उन अरिहंत प्रभु और विशेष करके उन तीर्थंकर भगवंतों का, जिनका समोशरण, दिव्य ध्वनि आदि प्रसिद्ध है, उनके ही निमित्त से, उनके उपकारों से ही हम मोक्ष मार्ग पर या सिद्ध बनने की प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी अपेक्षाओं से सिद्ध भगवान से अरिहंत भगवान निम्न होने पर भी, छोटे होने पर भी, सिद्ध भगवान बड़े होने पर भी हम सबसे पहले वह गुरु यानी उपकारी की महिमा को जानते हैं, और उपकारों को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है कि नहीं साधु विस्मरन्ति कृत्मोपकारा, यानी जो साधु पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, अपने ऊपर किए हैं उपकारों को नहीं भूलता। इसलिए उपकारों को ना भूलते हुए सबसे पहले उपकारी ऐसे अरिहंत भगवान को हम सिद्धों से छोटे होते हुए भी उनको सबसे पहले स्मरण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिनव राजावत, इंदौर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सोमा सती के बारे में ये बात आती है कि घड़े में रखा सर्प फूलों की माला बन गया, तो महाराज जी इसमें हम द्रव्य की उत्पत्ति या नाश को कैसे समझें? क्या जीव द्रव्य अजीव द्रव्य में बदल गया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन का यह अकाट्य सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से होता है और एक द्रव्य दूसरे रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता। पर यह भी बात हमें समझनी होगी कि प्रत्येक स्थानों पर सिद्धांतों को लगाकर या तर्क बुद्धि से ही निर्णय नहीं किया जाता। कभी कभी सिद्धांतों को अलग रखते हुए कुछ श्रद्धान का, कुछ अन्य अनुयोगों का भी आश्रय लेते हुए हमें आगम के उन रहस्यों को उद्घाटित करना अवश्य होगा। जैसे सोमा सती के विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हो, यह परम सत्य है कि जो सर्प जीव द्रव्य था वह माला रूप, पुद्गल रूप कैसे परिणमित हुआ, ये विकल्प आना स्वाभाविक है। पर वहाँ पर ये हमें समझना होगा कि वहाँ जो भी क्रिया हुई थी वह अपने आप से नहीं हुई थी, अपितु उस सोमा सती के उस सतीपने से या उसके अर्हत भक्ति आदि के निमित्त से जो वहाँ के यक्ष आदि देव होते हैं, उनको
उस सती की सत्यता पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी विक्रिया के द्वारा उस सर्प को माला, माला को सर्प आदि रूप परिणत किया था। वह परिपूर्ण रूप से जो परिणमन हुआ था, एक द्रव्य का दूसरे रूप परिणमन नहीं था, अपितु देवों के द्वारा की गई वह विक्रिया थी। और जहाँ विक्रिया में परिणमन हो रहा है वहाँ कोई सिद्धांतों का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप इस बात को इस प्रकार से समझे, क्योंकि हमें तो आगम की प्रत्येक अनुयोगों पर श्रद्धान करना होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते वो तो कथानक है, वो ऐसे ही मजाक में लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों में इसी विषय को लेके आते हैं, पर वहाँ पर परिपूर्ण रूप से प्रथमानुयोग पर भी श्रद्धान करते हुए हमें यही निर्णय करना होगा, ये जो कुछ भी हमें बदलाव दिखा वह सर्प से माला आदि ये परिपूर्ण रूप से देवों की विक्रिया थी। वहाँ प्रत्येक स्थानों पर, आपके जानकारी के लिए बता दूं, वह देव मात्र विशिष्ट स्थानों पर ही नहीं रहते, अपितु ऐसे भी कुछ देव व्यंतर जाति के, भवनवासी जाति आदि के होते हैं जो यहाँ यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, वहाँ भी उनका निवास हो सकता है। इसके लिए अगर वहाँ के देवों को कुछ पूर्व जन्म का उनके साथ कर्मों का नियोग हो या वर्तमान के उनके पुरुषार्थ से वे प्रसन्न हो, तो नियम से वह उस जीव का उपकार अपकार करने के लिए कार्यकारी हो सकते हैं, सहकारी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा ही कुछ पूर्व जन्म का कह दो या वर्तमान के पुरुषार्थ से, उसके भक्ति से, उसके सतीता से वह बहुत प्रभावित हो, इस कारण से वहाँ के देवों ने विक्रिया के द्वारा वह सर्प को हार आदि बनाया था। वह सिद्धांत का लोप नहीं है। प्रथमानुयोग भी सत्य है, करणानुयोग के सिद्धांत, द्रव्यानुयोग के सिद्धांत भी सत्य है। यही अनेकांत है और अनेकांत से ही हमें आगम पर श्रद्धान करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बीना जैन पंचकूला हरियाणा से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, छठे काल के अंत में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब इतनी सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, क्योंकि आत्मा तो अमर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मा तो अजर अमर है। हम आयु गिने, हम इस दिन की, या हम दिन गिने इस आयु के, ये जितना सिद्धांत सत्य है, उसके साथ साथ अनेकांत से हमें ये बात भी समझनी होगी कि जो छठे काल के बाद जो कहा गया है कि सब नष्ट होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अग्नि आदि धर्म आदि नष्ट हो जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवात्मा या आत्मद्रव्य नष्ट होने वाला। जितने इस ब्रह्मांड में भूत में आत्मा या जीव द्रव्य थे उतने ही आज है, और आने वाले समय में भी उतने ही जीव द्रव्य रहेंगे। उनकी संख्या किसी भी प्रकार से कम होने वाली नहीं है। वे अनंत जीव थे, अनंत जीव है और अनंत जीव रहेंगे। पर जो छठे काल, पंचम काल आदि के निमित्त से जो बदलाव दिख रहा है, या छठे काल में जो नष्ट होना ऐसा लिखा है, वहाँ जीव राशि नष्ट होने नहीं लिखी है। वहाँ भी जीव रहेंगे, मनुष्य भी रहेंगे, पर उनकी परिणाम परिणति भिन्न रहेगी। उनमें धर्म का कोई भी प्रभाव या धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि वहाँ छठे काल में नष्ट सब कुछ होगा। और ये भी परम सत्य है कि छठे काल के बाद जो प्रलय आएगा उतने दिनों तक वह सब कुछ नष्ट होना, अग्नि की वर्षा, विष की वर्षा, ये भी परम सत्य है। पर उस समय में भी हमें ये समझना होगा कि जीव कभी भी नष्ट ना हुआ, ना होगा, ना होता है। मात्र उसका परिणमन बदलता है या मात्र उसकी पर्याय बदलती है। जो इस भरत क्षेत्र में जन्मने वाले जीव होंगे वे कहीं अन्यत्र विदेह आदि में, भोग भूमि, कुभोग भूमि में, देव में, नरक में या तिर्यंच गति आदि अन्य स्थानों में पहुँचेंगे, पर उनका सर्वथा नाश कभी भी किसी भी अपेक्षा से नहीं होता। अंतर मात्र इतना हमें समझना होगा कि जो मनुष्य पर्याय में होंगे या तिर्यंच पर्याय में, भरत क्षेत्र आदि में जहाँ काल का परिवर्तन हो रहा है, इन स्थानों में जिन्होंने जन्म लिया था वे कहीं नरक आदि में, देव आदि गति में या अन्यत्र जहाँ काल का परिणमन नहीं है वहाँ जन्म ले सकते हैं। ऐसे जो
तीन लोक के जो शेष स्थान है वहाँ पर वे हो सकता है निगोदिया बनकर जन्म ले रहे हो या अन्य किसी पर्याय को प्राप्त करके जन्म ले रहे हो। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य है कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, अपितु मात्र द्रव्य का परिणमन पर्याय रूप होता है। और वैसा ही छठे काल की अपेक्षा से भी हम पर्यायजन्य परिणमन समझे। द्रव्य यानी जीव का, आत्माओं का नाश नहीं होता, अन्यत्र अन्य स्थानों पर अन्य पर्यायों में वो जन्म लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन सिंघई, चंदेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मैं सुषमा सिंघई, चंदेरा, टीकमगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे गुरु आराध्य द्वि मुनि के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक विकल्प है, अक्षय तृतीया आने वाली है। मैं हर साल अक्षय तृतीया के दिन चौका लगाती हूँ। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन चौका लगाने से और बाहर आहार चर्या के समय पड़गाहन करने से 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों को आहार देने का फल मिलता है। या महाराज जी आए या ना आए, क्या महाराज जी ये सत्य है कि अप्रत्यक्ष रूप में कोई रिद्धिधारी मुनि आते हैं? यदि आते हैं तो पड़गाहन के बाद हमें क्या क्रिया करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रत्येक अक्षय तृतीया के दिन चौका लगाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और मुनिराज हो तो पात्र दान भी देते। मात्र पात्र दान के भाव बनाने से भी हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है और हमारे बहुत सारे ऐसा कह दो कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा मात्र सच्चे गुरु को या मुनिराजों को दान देने की भावना से प्राप्त होता है। और ये आपने जो कई वर्षों से उपक्रम प्रारंभ किया है, वास्तव में वह उपक्रम आपका स्तुत्य है। पर वर्तमान के इस कोरोना परिप्रेक्ष्य में और सभी व्यवस्थाओं को समझते हुए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप तो शुद्ध भोजन बनाएं और अपने द्वार पर द्वारक्षेपण करने के लिए यानी पड़गाहन करने के लिए अवश्य ही खड़े रहे। भले ही आपके नगर में वर्तमान में मुनिराज हो नहीं हो और कोई रिद्धिधारी आए नहीं आए, पर ये परम सत्य है कि आपको पड़गाहन करके मुनिराज को आहार देने का जो आपने भाव संजोया था, उस भाव से ही आपको बहुत सारा पुण्य का संचय स्वयं में भी हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र झूठी झूठी पड़गाहन के लिए खड़े हो जाना। आप वास्तव में शुद्ध भोजन बनाएं और शुद्ध भोजन के साथ साथ उस समय पर यानी जो निर्धारित 9:30 10:30 बजे का समय होता है, उस समय में आप अपने घर के सामने खड़े होकर पड़गाहन के लिए प्रयास करें। कुछ समय तक दरवाजे पर द्वारक्षेपण के लिए खड़े रहे, उससे ये पक्का होगा। जैसे आपने विकल्प में कहा है कि 3 कम 9 कोटि मुनिराजों का पड़गाहन का या आहार दान का पुण्य, पर थोड़ा सा इसमें यह गलती आपके सोचने में या सुनने में आई है। जो 3 कम 9 कोटि मुनिराज कहे जाते हैं, वे 3 कम 9 कोटि मुनिराज एक साथ आहार ग्रहण नहीं करते। उनकी संख्या 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक है और आहार संज्ञा मात्र 6वें गुण स्थान में होती है। अप्रमत्त स्थान में भी वह यानी 7वें गुण स्थान में भी मुनिराज आहार नहीं करते। इसलिए वह संख्या में थोड़ा सा सुधार करते हुए आप ऐसा कह दो 5,93,98,206 मुनिराजों का पड़गाहन उनको आहार कराने का या उनके आहार कराने के भाव संजोने का आपको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए 3 कम 9 करोड़ ना कहते हुए आप 5,93,98,206 मुनिराजों का पड़गाहन करके उनको आहार देने का सौभाग्य का जितना पुण्य का अर्जन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साक्षात एक साथ इनको तो देने का मौका नहीं मिल सकता है, इन सबको दे भी नहीं सकते, पर कम से कम उनको देने के जो भाव किए, हमने पड़गाहन किया, उसके निमित्त से अवश्य ही हमारी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को मात्र अक्षय तृतीया ही नहीं, आगम ग्रंथों में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले मुनिराज को आहार देने के उपरांत ही स्वयं आहार ग्रहण करने चाहिए। और भले ही नगर में मुनिराज हो नहीं हो, शुद्ध भोजन बनाए, पड़गाहन करे और फिर उसके बाद उस बेला को टालकर ही भोजन ग्रहण करे। ऐसा भी कथानक ग्रंथों में पुराण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं कि एक दंपति थे, वे प्रतिदिन पड़गाहन करके
मुनिराज के पड़घान के समय की बेला टालकर आहार ग्रहण करते थे। जीवन में उन्होंने एक बार भी मुनिराज को आहार नहीं दिया, पर फिर भी मात्र उनके उस उतने नियम से उन्होंने अचिंत्य पुण्य की प्राप्ति कर ली। इसलिए आपका यह कार्य क्रिया बहुत उपक्रम स्तुत्य है। आप अवश्य शुद्ध भोजन बनाएं, पड़घान करें, जैसी व्यवस्था हो वैसी अपने आंगन में अपने द्वार क्षेपण करने का प्रयास करें। और ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, जो रिद्धिधारी मुनिराजों के विषय में आपने पूछा है, रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, गमन करते हैं, पर पंचम काल में नहीं आते। उनका गमनागमन मात्र चौथे काल में ही इस भरत क्षेत्र में होता है, इसलिए वह इस पंचम काल में नहीं आते। इसलिए उनका पड़घान या उनका पड़घान के उपरांत की विधि उसको अभी समझने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंचम काल में इतने पुण्यात्मा जीव नहीं है कि कोई रिद्धिधारी मुनिराज गमन करते करते आपके द्वार क्षेपण के लिए या पड़घान के लिए पहुंच जाए। पर उनके भी पड़घान की जो भावना हमने भाई है और जो संख्या उस छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की कही है, उन सबको पड़घान की भावना से हमें अचिंत्य पुण्य की प्राप्ति फलस्वरूप प्राप्त हो सकती है। इसलिए आने वाली कल परसों की आपकी उस अक्षय तृतीया के दिन आप अवश्य पड़घान करें। और जो 5,93,98,206 मुनिराज के पड़घान के भाव जो संजो कर वहाँ खड़ा रहेगा, नियम से उसे अचिंत्य फल मिलेगा। मात्र एक बार विशुद्ध भावों से जीव ने आहार दान दिया था और अगली पर्याय में उस जाति स्मरण को जानते ही पुनः उस तीर्थंकर भगवान को दान देने से वह दान तीर्थ को अमर करने वाले राजा श्रेयांश और सोम हुए और धर्म तीर्थ को शाश्वत करने वाले आदिनाथ भगवान हुए। उनके निमित्त से जो हम अक्षय तृतीया पर्व मना रहे हैं, अवश्य ही आप अपनी भावों को संजोते हुए उस अक्षय तृतीया पर्व के निमित्त से चौका लगाए, शुद्ध भोजन बनाए, पड़घान करें और अचिंत्य फल उन 5 करोड़ मुनिराजों के विषय में पड़घान का भी पुण्य प्राप्त करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सब देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम को मुनिश्री के प्रवचन 7:40 पे जिनवाणी टीवी चैनल पे आते हैं, एवं यह जो सम्यक समाधान है वो पारस टीवी चैनल पे शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है, एवं पारस टीवी चैनल पे इसका प्रसारण शाम को 4 बजे होता है। अगर आप मन में उठने वाले विकल्प को शांत करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, या अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हो, तो हमारा जो नंबर है 8707548811, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना विकल्प या अपनी इच्छा पुण्यार्जक बनने की आप प्रकट कर सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में यही नमोस्तु करता हूँ और यह कार्यक्रम को यही समय विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो।